साइकोपैथी डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड का सबसे खतरनाक ट्रेट और एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए मैकियावेलियन या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डैमेजिंग। आपने कई बार साइकोपैथ वर्ड सुना होगा। चलिए आज जान भी लेते हैं कि आखिर क्या होता है एक साइकोपैथ। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए, ओरिजिन से। असल में साइकोपैथ शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है, एक साइकी यानी कि सोल और दूसरा पैथोस यानी कि सफरिंग, और मिलाकर होता है साइकोपैथ यानी कि सफरिंग ऑफ सोल। लेकिन यकीन मानिए साइकोपैथी में साइकोपैथ ही आखिरी इंसान होगा जिसे तकलीफ होगी। साइकोपैथी बाकी दो ट्रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रूशल और डेंजरस है क्योंकि इसके एक्सट्रीम लेवल की वजह से। नार्सिसिस्टिक या फिर मैकियावेलियन पर्सनैलिटी अक्सर कोई रीजन या फिर लॉन्ग अचीवेबल गोल को कंसिडर करके कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स उनको कोई चीज़ करने के लिए वजह की भी ज़रूरत नहीं होती। और यकीन मानिए अगर कोई साइकोपैथ किसी आइडियोलॉजी से कनेक्ट हो गया तो ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा, इंडिविजुअल इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। साइकोपैथ्स यूजुअली डार्क पर्सनैलिटीज़ की तरह ही चार्मफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। वो पर्सनैलिटी ही इस तरह डेवलप करते हैं कि हर कोई उनकी तरफ एक बॉन्डेज महसूस करे। जब शुरुआत में साइकोपैथ वर्ड का इस्तेमाल साइकोलॉजी में होने लगा तो लगभग सारे जो डिसऑर्डर्स थे या फिर सारी जो दिमाग की बीमारियां उन्हें साइकोपैथी में ही कंसिडर किया जाता था। एनी इलनेस रिलेटेड टू माइंड इज कंसिडर्ड साइकोपैथी पुराने दौर में। लेकिन बाद में हुई साइकोलॉजी की रिसर्च और स्टडीज में साइकोपैथी को एक स्पेसिफिक ट्रेट के तौर पर इम्पोर्टेंस मिल गई और तब लोग अवेयर होने लगे कि साइकोपैथ्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। लगभग पॉपुलेशन के 1% लोग साइकोपैथ होने के चांसेस हैं। सुनने में भले ही 1% लग रहा हो लेकिन 1% बहुत बड़ा नंबर है। देखिए आपने कई फिल्मों में देखा होगा, सीरियल किलर्स हो गए, मर्डरर्स हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, उनको साइकोपैथ की तरह दिखाया जाता है। क्या वो साइकोपैथ है? तो सुनिए, हर सीरियल किलर एक साइकोपैथ होता है लेकिन हर साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं होता। कुछ लोग अपने सिम्टम्स को इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाने ही नहीं देते या फिर उनके सिम्टम्स उतने एक्सट्रीम लेवल पर डेवलप ही नहीं होते। बोल्डनेस। अक्सर साइकोपैथ एरोगेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता और यूजुअली स्ट्रेस हार्मोन्स उनमें कम पाए जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन जैसे अग्रेसिव हार्मोन्स ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से मेल साइकोपैथ की संख्या फीमेल साइकोपैथ से बहुत ज्यादा है। मीननेस। साइकोपैथ्स भी मैकियावेलियन या फिर नार्सिसिस्ट लोगों की तरह सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। उन्हें औरों के दुख और सफरिंग से कोई लेना देना नहीं। और बाकी पर्सनैलिटीज की तरह ही लैक ऑफ एम्पैथी भी साइकोपैथी का एक मेजर ट्रेट है। असल में बोला जाए तो ज्यादा ही, क्योंकि नार्सिसिस्ट या फिर मैकियावेलियन पर्सनैलिटीज अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक सर्टेन हद तक जा सकते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स दे डोंट नो द लिमिट्स। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और जब मैं कह रहा हूँ किसी भी, इसका मतलब है किसी भी। और उसके एक्सट्रीम एग्जांपल्स होते हैं मर्डरर्स और सीरियल किलर्स। हाई मूड स्विंग्स। अगर आप किसी साइकोपैथ के साथ डील कर रहे हैं तो वो सबसे पेचीदा इंसान होगा। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। वो एक चीज़ में ज़्यादा खुश या फिर फोकस्ड नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें बोर्डम ज़्यादा महसूस होता है और वो सिर्फ अपने मज़े के लिए किसी की ज़िंदगी तक को तबाह कर सकते हैं। इन सर्च ऑफ पावर। साइकोपैथ्स यूजुअली ताकत के भूखे होते हैं क्योंकि ताकत अपने साथ नियंत्रण लाती है और उन्हें नियंत्रण बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जब मैं नियंत्रण कह रहा हूँ तो वो इंसानों की बात कर रहा हूँ, ना कि सिचुएशन की। इसीलिए वो वायलेंस या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ को बड़े ही नॉर्मल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पेचीदा क्वालिटी, डिसइनहिबिशन। सरल भाषा में कहूँ तो साइकोपैथ अपनी अर्जेस या फिर इम्पल्स को कंट्रोल करने में कमज़ोर होते हैं। और अगर कोई साइकोपैथ ICD यानी कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर से जूझ रहा हो तब तो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं। इसी कारण सीरियल किलिंग जैसी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो लोग अपने इम्पल्स को काबू ही नहीं कर सकते। एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिट सकती। विक्टिम के साथ साथ साइकोपैथ्स भी कर्स्ड होते हैं। न्यूरोलॉजी की स्टडी भी दिखाती है कि साइकोपैथ्स के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से हम सोशल और मोरल नॉलेज को ग्रास्प कर सकते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में डिसाइड की जाती है। और इसी वजह से एक साइकोपैथ को ये तक पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उनके हिसाब से वही सही है क्योंकि सही गलत उनका दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता।
ऐसी बात नहीं है कि वो महसूस करना नहीं चाहते, बात ऐसी है कि वो महसूस कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं कोई साइकोपैथ की साइड नहीं ले रहा, बस बता रहा हूँ कि साइकोपैथ के लिए नैतिकता जैसे शब्द का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उन्हें उसका मीनिंग ही नहीं पता। और इसी वजह से अगर कोई साइकोपैथ एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पर चलने लग गया तो उस आदमी को गलत साबित करना लगभग नामुमकिन है। और अगर इनकी आइडियोलॉजी पावर पर बेस्ड हुई तो डिक्टेटर्स और रूलर्स पैदा होते हैं। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की तरह साइकोपैथ्स डेस्टिन्ड टू सक्सेस या फिर बड़े बनने के लिए नहीं बने हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट का गोल तय होता है, उसके लिए उसकी प्राइड सबसे ऊपर है। उस तरह साइकोपैथ्स के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक गोल, बस वो अपने मूड स्विंग्स और अर्जेस के हिसाब से काम करते हैं। कोई साइकोपैथ अमीर भी हो सकता है या फिर गरीब भी हो सकता है, एक सक्सेसफुल इंसान हो सकता है या फिर कोई क्रिमिनल। और अगर आप क्रिमिनल्स और सीरियल किलर्स को इससे बाहर निकाले तो ज्यादातर साइकोपैथ्स को ये तक पता नहीं है कि वो एक साइकोपैथ है। क्या वजह होती है साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पीछे? एक, जेनेटिक। साइकोपैथ्स जेनेटिक भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता ही है। अगर आपके माता और पिता में से कोई साइकोपैथ है तो चांसेस होते हैं कि उनके कुछ ट्रेट्स आप में भी आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है एनवायरनमेंट, एक चाइल्डहुड एनवायरनमेंट। बचपन में होए जाने वाले झगड़े, लो फैमिली सपोर्ट, अपनी फैमिली के द्वारा निगलेक्ट किए जाना, वायलेंस, अब्यूज़ या फिर कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स या फिर एक्सपीरियंसेस जो कि एक नाजुक छोटे से दिमाग पर भारी असर डालती है। क्या साइकोपैथी का इलाज है? ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कॉग्निटिव थेरेपीज जैसी कोई चीज़ें शायद काम कर पाए, लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि साइकोपैथी का कोई इलाज नहीं है। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि शायद हम उसके फुल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही ना पाए। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं जिनको इंसान रोक नहीं सकता, जो कि एक बुरे सपने की तरह हमारे दिमाग में घर कर सकते हैं। उस वक्त आप अपने दोस्तों की मदद लीजिए, अपने परिवार की मदद लीजिए, क्योंकि दोस्त परिवार इसीलिए होता है। एक वक्त आएगा जब आप इतने कैपेबल बन जाएंगे कि उस दर्द से खुद सामना कर पाए, लेकिन तब तक यू हैव टू टेक सपोर्ट। और ये कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल की जो नई जनरेशन है वो इन साइकोपैथ या फिर ऐसी पर्सनैलिटीज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ये देखने में, सुनने में उन्हें कूल लगता है, बट देयर इज़ नथिंग कूल अबाउट इट। ये चीज़ें प्राउड करने वाली नहीं बल्कि घिनौनी है। अगर एक नॉर्मल पर्सन ऐसे लोगों में फंस गया जिनमें ये पर्सनैलिटीज पाई जाती है तो उस आदमी की ज़िंदगी लगभग पूरी तरह से तबाह हो सकती है। डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म, साइकोपैथी, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं जिनका आप सो कॉल्ड कूल बनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप इन जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। भावनाएं न दिखाना और भावनाएं ही ना होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और आपको ये समझना होगा। दुनिया खूबसूरत के साथ साथ खौफनाक भी है। और अगर आप ऐसे लोगों को एडमायर कर रहे हैं जो कि सामाजिक भक्षक हैं, समाज के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं, लोगों को मैनिपुलेट करके, आकर्षित करके, जिनके अच्छेपन का वो फ़ायदा उठाते हैं, अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो भी पश्चाताप के एक कतरे के बिना। और अगर आप ऐसे रास्ते पर चलकर कामयाब भी होगे तो भी आपको रास्ते में टूटे दिल और बिखरी जिंदगियां ही मिलेंगी। कई लोगों को मेरी बातें मीनिंगफुल तो कई लोगों को पॉइंटलेस लग रही होगी। असल में बात आती है मोरालिटी की। तो बताइए, आपके हिसाब से मोरालिटी क्या होगी?